लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? इसको पिछले कई दिनों से देखा गया है, कई तरह के वाक़यात सामने आए हैं, जहाँ पे फायरिंग की गई, उसके बाद अब कुछ चोर भी पकड़ने में आ गए हैं, तो क्या कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ सवाल? देखिए, जहाँ तक कि आपने बताया कि पिछले 2 दिनों में कुछ साइकिल लिफ्टर्स और एसी के पाइप कई दिनों से कट रहे थे, कई जगह से। तो उस पे हमने काफ़ी कोशिश किया और इधर पिछले 2 दिनों में 2 लोग पकड़े गए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है, उसको किया गया है, उनको जेल भिजवाया गया है। और अ, अभी आगे भी हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो चोरियाँ हो रही थी साइकिल की, मोटरसाइकिल की और ख़ास तौर से एसी के पाइप्स कट रहे थे जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था यूनिवर्सिटी का। मैं समझता हूँ ये जो लोग पकड़े गए हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इससे इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं कमी आएगी और इससे चीज़ें दुरुस्त होंगी। और रह गया जहाँ तक के फायरिंग की बात, तो अभी 7 तारीख को बास्केटबॉल ग्राउंड के ऊपर 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश किया है और उनके हाथों में पिस्टल भी देखी जा रही है। उससे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर भय का माहौल पैदा करने की कोशिश किया है। लेकिन इसके ऊपर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही गंभीरता के साथ ऐसी घटनाओं को लिया है और उस पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। और रहा जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की, तो जो भी इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व है, जो फायरिंग में हो या एक भय का माहौल क्रिएट करने में जिनकी भूमिका है, उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें स्टूडेंट है उनको अभी तुरंत सस्पेंड कर रहे हैं, करेंगे और डीसी करा करके ऐसे सभी लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी से कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे कभी भी इनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसमें फ्यूचर एडमिशन से भी इनको हम डिबार करेंगे। ना अच्छा, हॉलों के अंदर इस तरह का गुंडा एलिमेंट एंटर किस तरह से कर पा रहा है? आपके कैंपस के अंदर कहीं न कहीं उनकी एंट्री पे बैन क्यों लगा दिया? बिल्कुल हम आपकी बात से यहाँ पर सहमत हैं क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं और अ, शासन और प्रशासन भी इसकी तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल बात सही है कि कहीं न कहीं हमारी अभी जो हॉल्स के लेवल पे जो गेट पे चेकिंग वगैरह है और कमरों में जो चेकिंग होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कुछ बाहर के एलिमेंट इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे भी हम अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम हॉलों की चेकिंग हम रोज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हम प्रोक्टोरियल टीम हमारी खुद ही अब रातों में जहाँ-जहाँ भी डाउटफुल रूम्स हैं या हॉल्स हैं, उसकी चेकिंग हम खुद कराएँगे। हालाँकि ये ज़िम्मेदारी पड़ोस हज़रात की है कि वो देखें कि बाहर के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे रहे हैं। अगर वो हमसे शेयर करते रहें और हमसे वहाँ का अंदर का इनपुट देते रहें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मज़बूती के साथ हम इन चीज़ों में सुधार ला पाएँगे। इस पे हम अभी वाइस चांसलर मैडम से भी बात करेंगे और एक मीटिंग हम बुलवाते हैं और उसमें ये सारी बातों पे चर्चा होगी। किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पढ़ाई-लिखाई का जो माहौल जैसे चल रहा था वैसे चलेगा और ये जो चंद बदमाश टाइप के लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अपने कैफियत किरदार पे पहुँचेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई। जो चोर पकड़े गए वो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं या बाहर? और देखिए, यूनिवर्सिटी से कोई भी किसी भी चोर का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना होता है, ना होगा। ये सब चोर है, चोर कोई भी हो, कहीं से भी ताल्लुक रखता है वो चोर चोर है, अपराधी है और अपराधी की एक अलग श्रेणी है और यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था, वहाँ पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग रहते हैं, चोर नहीं रहते।